नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके सीईटी एग्ज़ाम जो इसी बार शुरू हुआ था और उसका 12th लेवल और उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन लेवल दोनों के ही स्कोर कार्ड है वो आपके जारी हो गए थे। लेकिन रिज़ल्ट को लेकर कन्फ्यूजन था कि किस आधार पे आपको जो फाइनली जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर शामिल किया जाएगा। क्या केवल 15 गुना अभ्यर्थियों को ही पास किया जाएगा या फिर 40% वाले सारे जो कैंडिडेट हैं उनको इस एग्ज़ाम में शामिल कर लिया जाएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन था। तो फाइनली उस कन्फ्यूजन का जो है वो दी एंड अब हो गया है और रिज़ल्ट का जो नया फार्मूला है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में आ गया है। तो क्या है ये फार्मूला और क्या उसके आधार पर जो 40% भी जिनके बन रहे हैं वो क्या पास हो पाएंगे, इसी छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहे। साथ ही दोस्तों, आगे भी इसी तरह की जो जानकारियां हैं वैकेंसी से रिलेटेड, साथ ही किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो लगातार आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो मेरा 2 भर्तियों में सिलेक्शन का अनुभव है उसका फ़ायदा आपको मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं उसी अपडेट के ऊपर। तो ये दोस्तों खबर है आज की भास्कर की है, 28/5/23 की, और दैनिक भास्कर में दिया गया है कि सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला, स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन। यानी कि जो टॉप के 15 गुना अभ्यर्थी है उनका चयन होगा, लेकिन अंत तक आपको इसको देखना है। 40% वाले हैं उनके लिए भी इसके अंदर दिया गया है। तो पूरी खबर पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें बताया गया है कि जो समान पात्रता परीक्षा है उसकी अब मुख्य परीक्षा के लिए टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद में अगर 15 गुना, ये तो टॉप स्कोर वाले होंगे, उसके बाद में अगर किसी कैटेगरी के 15 गुना नहीं होते हैं तो उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त फ़ायदा दिया जाएगा, जिससे मेरिट आपकी जो है वो नीचे रहेगी। ये फार्मूला दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी स्तर दोनों के ही मुख्य परीक्षा के लिए रहने वाला है। और इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे जो आपकी जेआरए टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है 5190 पदों पर है, तो उसका 15 गुना अगर हम देखें तो 77,850 अभ्यर्थी होते हैं। यानी कि ये तो सीधा मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉप जो स्कोर है वो जो 15 गुना है वो इसके अंदर शामिल होंगे। यानी कि जो 15 गुना है 77,850, उससे जो लास्ट में आ रहा है उसके जितने नंबर आ रहे हैं उससे अधिक नंबर वाले सारे के सारे इस जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद में देखा जाएगा, जैसे आपके जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, क्योंकि जनरल के तो जो टॉप स्कोरर है वही जनरल फाइट करते हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो अन्य कैटेगरियाँ हैं उनके अंदर देखा जाएगा कि क्या ये जो टॉप स्कोरर 15 गुना लिए जा रहे हैं उनके अंदर उस कैटेगरी के 15 गुना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर उस कैटेगरी के 15 गुना इन टॉप स्कोरर में नहीं आते हैं तो फिर जो आपकी मेरिट है उसको नीचे लाया जाएगा और उस कैटेगरी के जो 15 गुना अभ्यर्थी है उसमें जितने कैंडिडेट आ रहे हैं उनको सबको शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 40% वाले हैं उनके पास भी एक मौका है, क्योंकि 40% से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 40% भी है तो आपको तैयारी तो ज़रूर करनी चाहिए। और विशेष तौर से जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें एलडीसी और कांस्टेबल की बड़ी वैकेंसी आएगी, तो उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों का दायरा भी ज़्यादा होगा। तो 40% वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है वो लगातार करते रहना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।